पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह जो इनपुट कॉस्ट हैं, जो बिजली की कीमत जब हुकूमत बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है, खाद की कीमत बढ़ जाती है, तो इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो वो महंगाई की शक्ल में हमारे सामने नज़र आती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर वज़ीर ख़ज़ाना साहब फरमा रहे हैं कि ₹4 फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर इज़ाफ़ी टैक्स हर महीने का लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपए का इज़ाफ़ी बोझ जो है वो कंज़्यूमर्स के ऊपर आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फ़ारूक साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि आज शायद कोई 12, 13, 14 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 5 रुपए सेल्स टैक्स बढ़ गया और ये लेवी तो अभी 13 रुपए, इसको 30 तक जाना है, सेल्स टैक्स भी आगे बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब आलमी मार्केट में तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को नहीं होगा? ये पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो महंगाई का सिक्का है, उसके 2 रुख हैं। एक रुख का आपने ज़िक्र किया कि जो चीज़ें बैरून मुल्क से हम पाकिस्तान लाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत चढ़ रही है, तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में भी उनकी कीमत जो है वो चढ़ानी पड़ेगी। एक एलिमेंट आपने जो वाज़ेह किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमत हमने देखा है आलमी मंडियों में जब तेज़ी से चढ़ती है, तो फ़ौरन उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नज़र आने लगता है। लेकिन जब आलमी मंडियों में गिरती है, तो फिर वो फ़ायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच पाता। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हमने जो वादा किया था, आई थिंक वो मार्च की 24 तारीख थी, जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से वादा किया गया था कि 610 अरब रुपए की एक अमाउंट है जो पेट्रोल और डीजल की मद में इजाफी टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठी की जाएगी। यही अमाउंट फिर जब जून की 11 तारीख को बजट का ऐलान किया गया तो उसमें भी ये 610 अरब की अमाउंट जो है ये दिखाई गई थी, लेकिन वो टैक्स फिर लागू नहीं किया गया था। जो बनता था तकरीबन 30 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो लागू नहीं किया गया था। और उस वक्त आपको याद है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो तब्दील हो गए थे और जो नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आए थे, कहा था कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं बगैर जो है वो टैक्स बढ़ाए हुए रेवेन्यू भी बढ़ा दूंगा और मैं बिजली के रेट बढ़ाए हुए गर्दिशी कर्जात पे भी कंट्रोल कर लूंगा। तो उस वक्त फिर IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने वजीर खजाना साहब को 6 महीने दिए थे कि आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें। वो 6 महीने गुजर गए तो वो जादू की छड़ी काम नहीं की, उसने काम नहीं दिखाया। तो अब फिर हमें एक फ्रॉम अ वीक स्ट्रेंथनिंग, फ्रॉम अ वीक नेगोशिएटिंग पोजीशन, मुज़ाकरा पोजीशन हमारी बड़ी कमजोर हो गई और वापस हम IMF के पास गए हैं और सारी शराइत जो है वो हमें मानना पड़ रही। सही। और फारूक साहब, अब ये जो इंटरेस्ट रेट में जिस तरह इजाफा किया गया, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि महंगाई में कमी लानी है, लेकिन इससे तो उल्टा महंगाई बढ़ जाएगी, चूंकि हमने बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स पर ली हुई होती हैं, जब भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एकदम से उस इंस्टॉलमेंट में इजाफा हो जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, वो मोटरसाइकिल हो या वो कोई भी दूसरा सामान हो। तो ये इससे ये सही लॉजिक आपको नज़र आती है कि ये महंगाई में से कमी होगी या फिर उल्टा इजाफा हो जाएगा? देखिए, जो मगरबी ममालिक की इकोनॉमीज़ हैं, उसमें जो शरह है, जो जिसका भी आपने जिक्र किया, तकरीबन हर शहरी ने घर भी मॉर्गेज पे लिया होता है, अपनी कार भी मॉर्गेज पे ली होती है, घर में टेलीविज़न भी लीज़ पे है, घर में सोफ़ा भी लीज़ पे है। तो वहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ में किताबों में पढ़ाया जाता है कि अगर आप शरह सूद बढ़ा देंगे तो सार्फिन जो हैं वो खरीद नहीं पाएंगे और उसके नतीजे में फिर जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसके पहले पैराग्राफ में स्टेट बैंक ने यही लिखा है कि वो शरह सूद बढ़ा रहा है और उसकी कोशिश ये होगी कि महंगाई कम हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये इस कोशिश में स्टेट बैंक जो है वो कामयाब नहीं होगा और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह जो इनपुट कॉस्ट हैं, जो बिजली की कीमत जब हुकूमत बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है, खाद की कीमत बढ़ जाती है, तो इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो वो महंगाई की शक्ल में हमारे सामने नजर आती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि ₹4 फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर इजाफी टैक्स हर महीने का लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा और जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि वो इकोनॉमी में हर चीज में वो फैल जाती है। पहले साल ये 80 अरब है,
पहले महीने 80 अरब है, उससे अगले महीने 160 अरब हो जाएगी, तो ये 300 कुछ अरब तक हमने पहुंचना है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पाकिस्तान में शराई सूद बढ़ाने के नतीजे में महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आ पाएगी, लेकिन हुकूमत का अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही। तो फारूक साहब, इसका मतलब कि जब तक ये 300 कुछ अरब का टारगेट हासिल नहीं होता, उस वक्त तक मुल्क में फिर ये फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में अगर कीमत गिरती भी रहेगी तो यहाँ लेवी और टैक्स की सूरत में वो बैलेंस होती रहेगी और उसका फ़ायदा ज़ाहिर लोगों तक तो नहीं पहुँचेगा। जब पेट्रोल प्राइस कम नहीं होंगे तो कमोडिटीज़ की भी जो कीमतें हैं वो भी ज़ाहिर कम नहीं हो सकेंगी। और दूसरा जो हम करने चले हैं मिनी बजट के थ्रू, उसमें जो 17% टैक्स सब चीज़ों के ऊपर लगेगा, उससे आप देखिएगा कि किताबों की कीमत बढ़ जाएगी, अंडों की कीमत बढ़ जाएगी, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, सोलर पैनल्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के ऊपर भी टैक्स इजाफी लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो या तो हमारे दरवाजे पे खड़ा है या दरवाजा आ रहा है, और जो लोग सुन सकते हैं। फारूक साहब, इस पूरे माहौल में, सूरत हाल में फिर वज़ीर आज़म क्यों ये उम्मीद दिलाते हैं कि बस ये 2, 3, 4 महीने की बात है, उसके बाद ये आलमी पूरी दुनिया में महंगाई नीचे आएगी तो पाकिस्तान में भी नीचे आ जाएगी? तो ये हम उम्मीद दुनिया की कम होती कीमतों से लगाएं, या फिर वज़ीर आज़म का बयान महज एक ये तसल्ली है सिर्फ? देखिए, सियासी बयान है, पिछले 18 महीने से ऐसे बयान आ रहे हैं। 18 महीनों में अगर आप देखिए तो कम से कम 7 या 8 काबीना की मीटिंग्स की गई हैं, और उनका एजेंडा और फोकस जो था वो महंगाई था, और सभी मीटिंग्स के बाद आके हमें बताया जाता है कि महंगाई पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ज़मीनी हकीकत के ऊपर कोई एक्चुअल ठोस किस्म की पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है महंगाई के कंट्रोल में। देखिए, मनसूबाबंदी करना और ख्वाहिश रखना या उम्मीद करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हुकूमत ये ख्वाहिश ज़रूर रख सकती है कि आलमी मंडियों में बड़ी तेज़ी से तेल की कीमत नीचे आ जाएगी तो शायद पाकिस्तान में भी महंगाई बेहतर हो जाए। ये मंसूबा नहीं है, तो उस वक्त उम्मीदें बेतहाशा हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन मंसूबा कोई सामने नजर नहीं है। सही। और फारूक साहब, अमल करके दिखा सकती है अगर चीनी और आटे की कीमतों को कम कर दिया जाए, चूँकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, ये तो हम नहीं इम्पोर्ट करते, ये पाकिस्तान में ही पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान में इसके प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म माफिया को कसूरवार ठहराते हैं। इन चीज़ों की कमी लाकर कम से कम आवाम को दिखाया जा सकता है कि हुकूमत में विल है महंगाई को कम करने की। जी, आपने दोनों चीज़ें जो आइटम बताई हैं वो देखिए पाकिस्तान में उगती हैं, उसकी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। अब उसका IMF से कतन कोई ताल्लुक नहीं और उसका आलमी मंडियों से भी कोई ताल्लुक नहीं। किसान को हम रुपए में पैसे देते हैं, रुपयों में सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है, चाहे वो गन्ने की हो या गंदम की हो। तो यहाँ पे तो हुकूमत को रोल प्ले करना चाहिए। अगर पेट्रोल जो है वो आलमी मंडियों में पड़ रहा है और हुकूमत कहती है कि बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो जस्टिफिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।